हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको करवाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने पढ़ लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो किस्त होती है, तो किस्त वाले हम क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की अलग किस्त होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अलग होती है। मैं इसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, इसके बाद पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक थे, मैं सारे टॉपिक 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। आप एक बार जरूर जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। सिमिलर वे में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताया हूँ। आज इसका हम पढ़ेंगे, जो इंस्टॉलमेंट होता है, किस्त जो हम देते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो चाहे आप किसी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे IBPS हो, SBI हो, RRB हो, या और बात करूँ तो SSC में कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, पुलिस SI कांस्टेबल, इन सब को दे रहे हो, या बात करूँ तो कैट का एग्ज़ाम, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है। आपको पता होगा, आप कैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। उसके अलावा जो UPSC का C साइड पेपर होता है, कई बार यहाँ पर आता है। CDS में तो आते ही हैं क्वेश्चन, राइट। ऐसा कोई एग्जाम आप नहीं पाओगे जहाँ से क्वेश्चन ना आए। हाँ, कभी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 1 या 2 ही आते हैं। और उसके अलावा इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम EMI देते हैं, मतलब EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। इसकी जो वैल्यू, जो आप खरीद रहे हो, जितने पर भी खरीद रहे हो, वो हमारा प्रिंसिपल से ज़्यादा होती है। और जितना आप फ्यूचर में अगर EMI नहीं भरते हो, जितना आपको बाद में देना पड़ेगा, उससे कम होती है, राइट। इसको क्या लिखोगे आप, जितना आप फ्यूचर में दोगे उसको आप अमाउंट लिखोगे। ये चीज़ें सबसे पहले तो आप क्लियर रखना। मतलब जो आपकी EMI बनती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हमेशा जो आपका प्रिंसिपल, सपोज मैं बात करूँ, अब EMI की जरूरत क्या पड़ती है भाई, इंस्टॉलमेंट की जरूरत। आप सोचो, आप छोटी से छोटी चीज़, आप मोबाइल 10,000 रुपये की खरीदने जाते हो, 8,000 की खरीदने जाते हो, या 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपये की। मैं छोटी सी बात लेता हूँ, 10,000 रुपये की आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो मोबाइल में भी आप सोचते हो कि आपकी EMI बन जाए, राइट। तो मोबाइल की अगर कीमत 10,000 रुपये है, तो EMI आपकी 10,000 रुपये से ज़्यादा होगी। EMI मतलब टोटल, इक्वेटेड मंथली इनकम, ये टोटल EMI जो होगी वो आपकी 10,000 रुपये से ज़्यादा होगी। और कम कितने से होगी, अगर आप EMI नहीं भरते हो तो फ्यूचर में जितना आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट सहित, उससे हमेशा कम होती है टोटल अमाउंट से। क्लियर है, इतनी बात जरूर क्लियर रखना। इसको मैं EMI को समेसन EMI लिख देता हूँ। मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल है, लेस देन सम ऑफ ऑल EMI, और ये लेस देन अमाउंट व्हाट यू हैव टू पे इन फ्यूचर। अगर आप EMI नहीं देते हो तो फ्यूचर में आपको जो भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वो ज़्यादा होगा। सम ऑफ ऑल EMI जो है प्रिंसिपल से ज़्यादा होती है, और इन तीनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई, ये आप जरूर समझ के रखना। क्लियर है। अब देखो, जो हम पढ़ते हैं कि मैं आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट की EMI की बात करूं, तो मैं इसको आपको 3 टाइप से बताने वाला हूं। पहला टाइप ये होता है कि आपसे पूछ देता टाइप 1 में, आपसे ये पूछेगा कि प्रिंसिपल बताओ भाई, या फिर रेट बताओ, इंस्टॉलमेंट बताओ, रेट बताओ, या फिर इंस्टॉलमेंट बताओ। टाइप 1 में ये पढ़ेंगे। टाइप 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मान लो कि जैसे कि आपका कोई प्रिंसिपल है, कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, या मोबाइल खरीद रहे हो, तो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है, उस पर कुछ आप डाउन पेमेंट करते हो। समझ आया। अब प्रिंसिपल जितना भी था, लेट से कि मान लो एग्जाम्पल के लिए कि प्रिंसिपल सपोज 10,000 था, डाउन पेमेंट सपोज आपने 2,000 रुपीज़ का कर दिया, बचा कितना, 8,000। तो 8,000 रुपीज़ जो भी बचा, ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा, जो EMI बनेगी, वो इस 8,000 पर बनेगी, ना कि इस 10,000 पर।
बिकॉज आपने 2000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, तो 10,000 माइनस हो जाएगा, मतलब 10,000 में से ये 2000 माइनस हो जाएगा, बचेगा जो रिमाइनिंग 8,000, इस पर आपकी ईएमआई बनेगी और ब्याज भी इसी पर लगेगा, इंटरेस्ट जो होगा इसी पर लगेगा, इस 8,000 पर, बिकॉज 2000 रुपीज़ तो आपने इन हैंड तुरंत दे दिया, तो 8,000 पर आपका इंटरेस्ट भी इसी पर लगेगा, ईएमआई भी इसी पर बनेगी। समझ आया? 10,000 पर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना, क्लियर रखना। फिर टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 3 में जब आपसे पूछेगा कि भाई इंस्टॉलमेंट बताओ, ये इंस्टॉलमेंट वाले कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जब आप क्वेश्चन बड़े आसानी से करोगे, ये आपको डिफिकल्टी लेवल में एकदम मिनिमाइज कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं, हम पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। और इन सब के लिए चाहे आपसे ईयरली पूछे, हाफ ईयरली पूछे, या फिर क्वार्टरली पूछे, किसी भी फॉर्म में पूछे, और मैं आपको बताया हूं कि भाई आर्ट जो होगा, अगर ईयरली पूछ रहा है तो एक ही रहेगा, जितना दिया है आपको 15% दिया तो 15% रहेगा, 10% दिया तो 10% रहेगा। हाफ ईयरली पूछता है तो रेट आधा हो जाता है हमारा, क्वार्टरली पूछता है तो रेट हमारा 1/4 हो जाता है। बट टाइम की बात करूं तो यहाँ पर टाइम तो वही रहेगा, बिकॉज ईयरली है, यहाँ पर अगर रेट आधा हो रहा है तो टाइम आपका डबल हो जाएगा, और इस केस में क्वार्टरली में रेट अगर 1/4 हो रहा है तो टाइम आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। या किसी और मंथ के लिए होगा तो मैं आपको बताया हूँ कि रेट को हमेशा पहले आप 12 से डिवाइड करोगे, मतलब जो भी रेट है आर डैश निकालोगे तो रेट इंटू एम अपॉन 12, एम मतलब मान लो 5 महीने के लिए पूछता है तो 5/12 करोगे। टाइम के लिए क्या करोगे? टाइम जो भी दिया है 12/m करोगे, उसी का उल्टा, मतलब टाइम में 1 साल में निकालोगे तो 12 हो गया, फिर जितने महीने का निकालोगे उतने का डिवाइड करोगे, ये चीज़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम पहले टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ दिस मच ड्यू इन 4 ईयर एट अ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो हमें पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। ये डेब्ट जो है 26,160 रुपये, ये पेमेंट करना है आपको, राइट। अब देखो मैं आपको क्या बताया कि ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका सम ऑफ ईएमआई होता है, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका अमाउंट होता है। समझ आया? अब देखो ध्यान से देखना, आपका अमाउंट टोटल 26,000 रुपये है, 26,160 रुपये है, तो आपका 4 साल में देना है, तो 4 साल में भाई इसको 4 से अगर डिवाइड करोगे, मान लो एक हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 से डिवाइड करोगे, अगर 26,160 को 4 से आप डिवाइड करते हो तो कितना होगा? 4 6 24, कितना बचा? 2 बचा, 4 5 20, 1 बचा, 4 4 16। आपकी एक ईएमआई कितने की पड़ रही है? 6500, 6,540 की। बट आपकी ईएमआई जो है इससे हमेशा कम होगी, देखो इससे हमेशा कम होगी, आपकी एक ईएमआई इससे कम होगी, और प्रिंसिपल जो भी होगा उससे ज़्यादा होगी। मतलब प्रिंसिपल मान लो कि मैं सपोज कर लूँ कि 20,000 है सपोज, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5,000 होगा प्रिंसिपल, मान लो पर मंथ का प्रिंसिपल 5,000 आ रहा है सपोज, एक एवरेज में मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। तो आपकी ईएमआई जो होगी 5,000 से ज़्यादा होगी और 6,540 से कम होगी। समझ आया? ये बातें हमेशा ध्यान रखना। अब इतनी चीज़ें तो मैं आपको समझा दिया हूँ, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई ध्यान रखना, आपको क्या करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज डेब्ट। डेब्ट आपका जो, अगर ये कौन सा पैसा है, ये जो अगर आप ईएमआई नहीं देते हो तो आपका फ्यूचर में जो 26,160 रुपये लगने वाला है ये वो लगेगा। आपसे क्या पूछा? ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट 4 में, और सिंपल इंटरेस्ट में ये पता है कि भाई अगर 6% की ब्याज है, ध्यान से समझना, अगर मान लो ये 100 रुपये है तो पहले साल आपका 100 रुपये पर मान लो कि 6% मैं इसी को लेता हूँ तो 6 रुपये ब्याज बनेगी। अगले साल क्या होगा, इस 100 पर आपको फिर से 6 रुपये की ब्याज बनेगी, 6 तो ये 6 ही रहेगा, और इस 100 पर 6 रुपये एक्स्ट्रा में जुड़ेगा। समझ आया? इस 6 पर ब्याज आपकी नहीं लगेगी, फिर अगले साल फिर से इसी 100 पर 6 रुपये की ब्याज लगेगी, तो ये 106 होगा, और ये वाले 2 6 जो हैं ये तो आपके वही रहेंगे, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगी। समझ आया? केवल इस 100 पर आपको 6 रुपीज़ की ब्याज लगेगी, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि भाई पहले साल आपने मान लो समझ लिया एक तरीका, मान लो कि आपकी इंस्टॉलमेंट पहले साल आपने 100 रुपये दिया, 6% की ब्याज लग रही तो अगले साल कितना दोगे? 106 रुपये दोगे। फिर दूसरे साल कितना दोगे? 112 रुपये दोगे। बताओ भाई, फिर से 6 रुपये जुड़ जाएगा, बिकॉज ब्याज पर तो आपको कुछ नहीं होने वाला। 112 रुपये दोगे, अगले साल 118 रुपये दोगे।
समझ आया। इस 100 रुपये पर ब्याज आपकी लग रही है, ध्यान देखो, 100 रुपये पर ब्याज लगी, टोटल 106 रुपये दिए, फिर अगले साल 112 रुपये दिए, अगले साल फिर 118 रुपये दोगे। इस ब्याज पर ब्याज नहीं लग रही, केवल आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है उसी पर ब्याज आपकी लग रही है। समझ आया। अब ध्यान से देखो, ये आपका टोटल क्या बनेगा, टोटल जोड़ लो, एक 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 400 हो गया, 12 और ये 18 इधर जोड़ेगा तो 12 3 36 हो गया। आपको जोड़ने का तरीका जिस तरीके से आप जोड़ो, ठीक है। अब ध्यान से देखना कौन सी वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो स्टार्टिंग वाला बनता है 100 जिसको आप लेते हो, ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ध्यान रहे, ईच इंस्टॉलमेंट। ये जो आपका बनता है ये टोटल अमाउंट बनता है जो आपको फ्यूचर में देना है अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तो। बात इतनी समझ में आई क्या। ये तरीका आप अपनाओगे, ये तरीका लगाओगे भाई, आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। 4 साल के लिए था इसलिए हमने पहले साल 100, 6% के ब्याज 106, 112, 118 हमने किया। अब देख लो आपको दिया क्या है, टोटल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ दिस मच, मतलब इतना अमाउंट दिया है ये। तो इसको 436 पार्ट को इसके बराबर करोगे तो आपको अब आपको निकालना क्या, ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 100 पार्ट निकालना है। तो जितना पार्ट दिया है देखो 26,160 रुपये, ये क्या दिया है, ये इंस्टॉलमेंट, ये आपका पूरा अमाउंट दिया है। तो अमाउंट से डिवाइड करोगे 436 से, आपको निकालना है 100 पार्ट यानी आपका ईच इंस्टॉलमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 436 से काटोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 6 24, 6 बार जाएगा, बचेगा 216, तो 36 छक्का 216 यानी 6 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा, ये 0 है 60, मतलब 60 और उसमें डबल 0 और लगा दोगे तो 6,000 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन सी। क्लियर हुआ क्या। मैं अगर इसी में एक और मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो कि जहाँ पर 6 रुपये ब्याज लगी है, मान लो कि 8 रुपये की ब्याज लगती, 8% की ब्याज लगती, तो आप पहले 100 रुपये लेते, अगले साल ये 108 होता, फिर दूसरे साल 108 की जगह 116 होता, फिर तीसरे साल कितना 124 हो जाता। अब 4 साल की बात हो रही तो 4 बार आप जोड़ रहे हो, समझ आ रहा ना। अब ये इसको समेसन करोगे, मतलब ये टोटल जब जोड़ोगे तो ये टोटल क्या आएगा, ये भाई अमाउंट आएगा, और अमाउंट कितना होगा 400, इसको इधर जोड़ोगे 16 3 48 हो जाएगा। देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, इस 8 को इधर जोड़ोगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो एक ये और 2 ये, तो 16 3 48 हो गया, ये इतना अमाउंट आ जाएगा आपका। ये को क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, समझ आया। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा ही आसान मेथड होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच। आपसे क्या पूछा, टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट, मतलब जो प्रिंसिपल आप जो फ्यूचर में देने वाले हो वो आपसे टोटल पूछा है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस मच इफ डेब्ट इज ड्यू इन 5 ईयर एट अ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है 5% पर एनम, तो पर एनम के लिए जो हमारा रेट होता है हम उसको वही रखते हैं। देखो क्या करोगे भाई, पहले साल 100 रुपये लोगे, दूसरे साल 105 रुपये, तीसरे साल कितना होगा 110 रुपये, चौथे साल 115 रुपये और 5वें साल 120 रुपये। बोलो भाई, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये आपका टोटल अमाउंट होता है। अमाउंट को जोड़ो कितना होगा, 500 ये हो जाएगा, और 20 10 30 और 15 20 50, 550 ये आपका अमाउंट आ गया। आपसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट विल बी डिस्चार्ज, मतलब ये आपसे ये पूछा है। इफ आपसे दिया है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच, मतलब इस 100 पार्ट को उसने 200 दिया है, 200 रुपीज़। आप समझ पा रहे हो, तो 100 पार्ट बराबर 200 रुपीज़, एक पार्ट बराबर 2 हो जाएगा, तो इसका डबल कर दो। या यूँ कहूँ कि जितना दिया है आपको, क्या दिया, ईच इंस्टॉलमेंट 200 रुपीज़ दिया है, तो ईच इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करोगे, आपको निकालना है 550, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये डबल हो जाएगा, तो ये 1100 रुपये आ गया। बताओ भाई, आसान है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब हो, और नहीं वीडियो को शेयर कर दो। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ूँ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इतनी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको, आप इस चीज़ को जरूरी नहीं कि बार बार लिखो भाई, आप ऐसे ही कर सकते हो। इतनी तो हमारी कैलकुलेशन करते करते हमारी दिमाग खो जाती है। मुझे तो समझाना है तो मैं आपको एक एक चीज़ें लिख के समझा रहा हूँ, बट जब आप खुद करोगे ना तो मुझसे ज़्यादा स्पीड में करोगे, मुझे विश्वास है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 3rd। अब बताओ, ये सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नंबर वैल्यू चेंज कर दिया है। एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500 रुपये 3500 बिल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 16,360 रुपये ड्यू इन 4 ईयर, 4 साल में डिस्चार्ज करना है। 5%
सिंपल इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, जो लग रहा है वो 22% है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लग रहा है। टोटल जो डेप्ट देना है 4 साल बाद वो देना है 16,310 रुपये, और पर महीने के इंस्टॉलमेंट आपकी 35 रुपये है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाई? बताओ भाई। आपको इस बार इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है, आपको जो अमाउंट है वो भी दे दिया, आपसे बाई पूछा है। हम वही तरीका अपनाएंगे। मान लो कि पहले साल हमने 100 रुपीज़ दिया, अगले साल अगर 22% लग रहा है तो ये 100 प्लस बाई हो जाएगा। क्यों भाई? तीसरे साल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2 बाई, 4 साल का देना है, 4 साल का ही है, तो ये 100 प्लस 3 बाई हो जाएगा। बताओ, यही हमारा ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये हमारा टोटल अमाउंट होता है। टोटल अमाउंट जोड़ लो, 400 ये हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 2 5 1 6, तो ये 6 बाई हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये अमाउंट है, इसी चीज़ को ये बोला है कि 16,310 रुपये है, 16,310 रुपये है। तो क्या आप बाई की वैल्यू निकाल लोगे? अब पहले ध्यान रखना, ये 16,310 रुपये जो भी है, और ये 400 रुपये नहीं है कि आप इसको ले जाके माइनस करोगे। पहले 100 रुपीज़ बराबर आपको 3500 दिया है, मतलब ये 100 यूनिट आप कह दो, इसको यूनिट आप समझ लो। 100 यूनिट बराबर आपको 3500 दिया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 35 आ गई। तो यहाँ पर 400 इंटू 35 करोगे, समझ आया? तो 400 इंटू 35, तो 35 दूनी 70, दूनी 140 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ इसी पार्ट को? 400 मतलब 35 इंटू 400, तो 35 दूनी 70, दूनी 140, और ये डबल जीरो पहले से है, 14,000 हो गया, प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 16,301 310। 6 बाई इज इक्वल टू 14,000 को माइनस करोगे तो 2,310 हो जाएगा। बाई की वैल्यू निकाल लो आप। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 3 18 कितना बचेगा? 5 बचेगा, एक चामन हो जाएगा, तो 6 8 48, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। अब भाई देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ हिंट एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, बट आपको जो है एक्चुअल में करना क्या मैं वो आपको बताऊंगा। 385 रुपये आपकी ब्याज आई है, ये 22% नहीं आया है, ये बाई की वैल्यू आई है। जब आप 22% निकालोगे तो क्या करोगे भाई? 385 ब्याज आई है, किस पर आई है ब्याज भाई? ये 100 पर आई है, समझ आया? मतलब आपका ईच इंस्टॉलमेंट 3500 पर आया है, 3500, और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो, ये डबल जीरो कटेगा, 35 से काटोगे तो 35 एक कम 35, 3 बचा, फिर से 35 एक कम, मतलब ये आपकी 11% आया है। समझ आया? बट आपको ये तरीका नहीं अपनाना। देखो, मैं तरीका क्या अपनाना है वो बताता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ रफ, इतना मैं मिटा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से आप समझ लिए ना, मैं इतना मिटा रहा हूँ। अब देखो, आपको क्या करना है भाई, यहाँ तक आपने समझ लिया, बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? देखो, अब क्या करना है, ये रहा ईच इंस्टॉलमेंट आपका कितना है? 100, और डिवाइडेड बाय 400 प्लस 6 बाई, ठीक है। आपको जो दिया है, ये दिया है 3500, और डिवाइडेड बाय ये अमाउंट दिया है 16,310। बताओ, यहाँ तक अगर समझने में दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ बेहिचक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर ये यूनिट लगाओगे, यहाँ पर ये यूनिट लगाओगे, ये आपका अगर उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो लगाओ, देखो ये रुपीज़ का रेशियो कट जाएगा, तो ये भी यूनिट लेस हो जाएगा। ये यूनिट जो भी यूनिट है, ये यूनिट तो यूनिट कट जाएगी, तो ये भी यूनिट लेस हो जाएगा। मतलब सेम चीज़ें बराबर आप कर रहे हो, समझ आया? तो आप यहाँ पर रेशियो लगाओगे। अब रेशियो है, आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये डबल जीरो कटा, 35 से काटोगे, अगर ये कट रहा है, जितना भी कट रहा है, मान लो 5 से काटो तो 5 7 35, 5 से काटोगे तो 5 3 15, एक तो होगा 13 होगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 5 6 31, 5 दूनी 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 4 बचेगा, 46 हो गया, 7 6 42, 4 बचेगा, 7 6 42, कट गया बस। अब देख लो कि ये 400 इधर जाएगा, 466 इधर जाएगा, 466 इज इक्वल टू 400 प्लस 6 बाई, यहाँ से 6 बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 66, तो बाई की वैल्यू आपकी 11 छक्का 66। बताओ भाई, समझ आया? तो आपको ये तरीका अपनाना है। क्या क्या इस क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा में तो हमने कुछ भी नहीं किया। देखो, हम यही 100 ये करते थे, ये हमने किया, ये हमारी ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये पूरा अमाउंट होता है। हमें इंस्टॉलमेंट और अमाउंट दिया है तो हमने उनका रेशियो लगा दिया बस, ठीक है भाई। क्यों रेशियो लगाया? बिकॉज हमारे पास ये भी यूनिट सेम है और ये भी सेम यूनिट है, आपस में यूनिट लेस हो जाएंगे, कट जाएंगे यूनिट, ठीक है भाई। तो ये बाई की वैल्यू आपकी 11% आ गई, आपका ऑप्शन डी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब जो हमने आपको टाइप 2 बताया था, मैं दिखा देता हूँ टाइप 2 में मैं क्या बताया था आपको।
देखो टाइप 2 में जब प्रिंसिपल आपको दिया हो, जब आप डाउन पेमेंट कुछ करते हो तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग पर आपको क्या लगेगा भाई, इंटरेस्ट लगता है, और रिमेनिंग पर इंटरेस्ट भी लगता है, रिमेनिंग पर ही आपकी ईएमआई बनती है। तो मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला है। अ लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर 2540 रुपये इन कैश और फॉर अ डाउन पेमेंट ऑफ 1340 रुपये इन द कैश टूगेदर विथ 1205 रुपये टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। अब देखो ध्यान से अगर समझोगे तो भाई उसका चार्जर कितने का पड़ा, 2540 रुपये का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये आपका स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था। वो दे कितना रहा है, कैश डाउन पेमेंट 1340 रुपये का पहली बार दे रहा है, ठीक है, और अगले साल अगले महीने, एक महीने बाद 1205 रुपये का फिर से देगा। तो भाई कस्टमर के जेब से कितने जा रहे हैं, 1340 रुपये उसने डाउन पेमेंट दे दिया, 1205 रुपये फिर से दे रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, 13 12 25 और 40 और 5 45 रुपये। मतलब एक्चुअल में सोचो कि उसको कितना देना था, 2540 रुपये का चार्जर था और 1340 रुपये तो तुरंत दे दिया डाउन पेमेंट में कैश में, बचा 1205 रुपये फिर से दे रहा है, मतलब 5 रुपये कितना दे रहा है, वो ज़्यादा दे रहा है। ये आपका क्या आता है, अमाउंट आता है। समझ आया? ये उसका प्रिंसिपल था, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और ये अमाउंट हुआ। तो भाई जब आप प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो क्या आता है, वो इंटरेस्ट आता है, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2545 माइनस 2540, तो ये 5 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बताओ। अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो रुपए में आया है बिकॉज 2540 के कंपेयर 5 रुपये दिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में SI बराबर P इंटू RT परसेंट ऑफ दिस मच, तो RT%, यही लगाते हैं, PRT अपन 100। ठीक है भाई, बताओ। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि इसमें जो P रखोगे आप, वो P कौन सा होगा भाई, P ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन सा होगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो आप। मैं आपकी तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखो अब देखो 2540 रुपये का चार्जर था भाई, 1340 रुपये से उसने तुरंत दे दिया ना। मैं आपको बताया कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी पर ब्याज लगता है, उसी पर EMI बनती है। तो 2540 आपका P क्या होगा, 2540 रुपये चार्जर था, कॉस्ट प्राइस थी, 1340 रुपये तो उसने तुरंत दे दिया। अब ब्याज जो लगेगी भाई, रिमेनिंग अमाउंट यानी 1200, कितना बचा, 1200 रुपये पर लगेगा ब्याज आपका। इसी 1200 पर आपकी EMI चाहे 4 महीने की बनवा लो, 4 साल की बनवा लो, इसी पर आपकी लगेगी। बिकॉज जितना अमाउंट अब एक्चुअल में बचा है उतने पर ही आपको ब्याज लगेगा ना। ऐसा नहीं कि आपने डाउन पेमेंट दे भी दिया और बाकी पूरे अमाउंट पर वो ब्याज लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है राजा, अब देखो इतना समझ आया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ब्याज आपकी इतने पर लगेगी। अब क्या करोगे, तो यहाँ पर P की वैल्यू वही रखोगे। इंटरेस्ट कितना है, 5 रुपये का, P आपका 1200 रुपये, R की वैल्यू आपको निकालनी है। टाइम की वैल्यू क्या रखोगे बताओ भाई, यहाँ टाइम जो होता है ईयर में होता है, तो ईयर में यहाँ पर क्या, एक महीने का बोला है, 1/12 लिखोगे, और अपॉन 100 तो ये होता ही है। बोलो कोई दिक्कत है? ये 100 डबल 0 ये काट दोगे, 2 12 है तो ये 12 12 भी कट गया, R की वैल्यू डायरेक्ट 5% आ गई। बताओ कोई दिक्कत कहीं भी समझने में हो तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है। परसेंट पर एनम, 5% पर एनम। क्लियर हुआ क्या? मैं ऐसा क्यों किया भाई, ध्यान रखना हमेशा। जैसे मान लो कि आप एक कार खरीदते हो, सपोज कार की कीमत प्राइस 10 लाख रुपए है, 10 लाख में से आप 3 लाख रुपए ले जाके दे देते हो। अब सोचो कि वो जो EMI बनेगी वो 10 लाख रुपए पर बनेगी या 7 लाख रुपए पर बनेगी। जो आप ब्याज दोगे, जो भी दोगे XYZ, वो आप 7 लाख रुपए पर दोगे कि 10 लाख रुपए पर? भाई 7 लाख पर दोगे, बिकॉज 3 लाख रुपए आप EMI या आप इंटरेस्ट जो आपका ब्याज है वो बचाने के लिए ही तो आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा में दिया, डाउन पेमेंट किया। आपको जब ये होता है कि आप पूरे 10 लाख रुपए पर दोगे तो फिर भाई वो 3 लाख रुपए आप क्यों देते, उसी 3 लाख रुपए का कोई और बिजनेस करते, कहीं और लगाते, तो आपको ब्याज आती है। समझ पा रहे हो ना? बस यही फंडा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ सेल फोन इज अवेलेबल फॉर 600 और 300 कैश डाउन पेमेंट टूगेदर विथ 360 टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने का यहाँ दिया है। मतलब अगर बात करूँ मैं प्रिंसिपल की, पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा प्रिंसिपल, आपको स्टार्टिंग का 600 रुपये दिया है, ये स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है।
₹300 का वो डाउन पेमेंट कर रहा है प्लस ₹360 वो 2 महीने बाद दे रहा है। मतलब वो देना कितना है, वो दे कितना रहा है भाई, ₹660 वो दे रहा है, और ये आपका अमाउंट बनता है। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो एसआई निकलेगा, और एसआई 660 माइनस 600, ये ₹60 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एसआई आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 600 में से भाई ₹300 तो उसने तुरंत दे दिया, तो आपका जो प्रिंसिपल, एक्चुअल प्रिंसिपल होगा जिस पर ईएमआई बनेगी, वो कितना होगा, 600 माइनस 300 हो जाएगा, दैट इज 300। क्लियर है? एसआई का फार्मूला लगा दो, एसआई कितना है, ₹60 है, बराबर पी, प्रिंसिपल कितना है, 300। अब 300 पर ब्याज लगेगा, ये वाला नया प्रिंसिपल। आर टी, आर आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है, 2 महीने में पेड करना है, तो भाई 2/महीना है इसलिए 12 करोगे, और पी आर टी अपन 100, ये तो होना ही है। बताओ, ये 100 कट गया, 3 बचा, तो 3 चौको 12 का 4 काट दिए, 2 से काट दिए तो ये 2 दूनी हो गया, 60 दूनी 120, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 120%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट चार्ज। समझ आया कितना, 120। अच्छा, ये ऑप्शन मिसिंग है, टाइपिंग वाले बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये ऑप्शन आपका 120% बी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं, बताओ, अगर कहीं भी समझने में तनिक भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। क्लियर हुआ क्या? ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, राइट। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ तीसरा टाइप, जो टाइप 3 हमने देखा था, टाइप 3 वाला। टाइप 3 में हमने क्या देखा था भाई, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। जब आपसे पूछ देगा कि इंस्टॉलमेंट कितना है, आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, राइट। मतलब इसमें आपसे कैसे पूछेगा कि सपोज मान लो कि आपने 10,000 रुपीज़ था, और उस पर सपोज लेट से 6% का ब्याज लगा, और 6% का जब ब्याज लगा तो मान लो ऐसा कि आप 1 साल बाद सपोज कुछ पैसा, मान लो कि एक्स अमाउंट दे रहे हो, और दूसरे साल मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर अथवा एट द एंड ऑफ 3 ईयर पूरा जितना पैसा पूरा आप क्लियर कर रहे हो। समझ आया? तो भाई इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि ये 10,000 था, 10,000 था, ध्यान से समझना। इस पर ब्याज लगेगी भाई, 1 साल में आप ₹X दे रहे हो, तो 1 साल तक इस पर ब्याज लगेगी, कितनी लगेगी, 8% लगेगी। तो इस पर सॉरी 6%, इस पर 6% 1 साल तक ब्याज लगेगी। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 1 साल के बाद इस पर आप जितना अमाउंट दे रहे हो, अब ब्याज फिर बाकी बाद में कितना लगेगा। अब मान लो कि आपके पास ₹10,000 टोटल आप लिए थे, 10,000, उसमें से X तो आप दे दिए, X आप दे दिए, अब कितना बचा, 10,000 माइनस X बचा। अब ब्याज कितने पर लगेगी, इस पर लगेगी, ब्याज कितने पर लगेगी, अब इस पर लगेगी। परंतु इस पार्ट को क्लियर करने के लिए अब आपको कितना देना होगा, ब्याज 6% के साथ साथ आपको प्रिंसिपल भी देना होगा। प्रिंसिपल कौन सा, ये जितना बचा है, तो इस पर आप 100% प्रिंसिपल होता है, 6% की ब्याज, मतलब आप 106% निकालोगे, और तब आपका ये जाके 0 हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब क्या कह रहे हो, आप समझ पा रहे हो? देखो, 10,000 की आप मोबाइल लिए, ये 10,000 आपने जो भी था, 10,000 में से 6% की ब्याज लगी, राइट। तो 6% की ब्याज लगी, आप समझो कि 2 साल बाद अब आपको मतलब पहले साल के अंत में आप X ले जाके देते हो, और दूसरे साल के अंत में क्या करते हो, पूरा लोन जितना बचा क्लियर कर देते हो। ठीक है, तो पहले साल के अंत में दे रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो भाई 12 महीने तक तो ब्याज लगेगी, और 12 महीने तक ब्याज कितनी लगेगी, 6% लग रही, तो 6/7 लगेगी, 6% लगेगी। तो ये तो इंटरेस्ट हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, उसमें से अब इतना। अब एक चीज ध्यान से हमेशा समझना भाई, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो होती है केवल प्रिंसिपल पर लगती है, इंटरेस्ट पर कभी ब्याज नहीं लगती। इसलिए मैं इस इंटरेस्ट पर जितना, इस पर ब्याज नहीं लगाया। अब 10,000 टोटल ये वाला था, 10,000 में से अब ये X आप ले जाके दे दिए, तो अब कितना बचा, 10,000 माइनस X बचा। अब इस पर साल भर के लिए ब्याज लगेगी 6%, चाहे इस वाले पार्ट को आप पहले 6% लगाओ, और फिर प्रिंसिपल सेम चीज़ 100/100 करो, या आप कह दो कि भाई प्रिंसिपल आपका पूरा पूरा 1 था, तो पूरा पूरा 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये इतना, ये आपका ब्याज बचेगा, लगेगा साल भर के लिए, और लगेगा मतलब फर्स्ट ईयर के एंड से सेकेंड ईयर के एंड तक 1 साल का पूरा ये ब्याज लगेगा, और प्रिंसिपल भी निकालोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 106 डिवाइडेड बाई 100, और ये जाके जितना इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो एट द एंड ऑफ चुका हो जाएगा। अब 0, ये 0 तो नहीं होगा, ये पूरा जो होगा आपका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। समझ आया?
बस अब क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ आप समझ लिए। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगती है, चाहे इंटरेस्ट आपका जितना भी हो। मैं आपको समझा दिया हूँ। देखो, नमन बोरो अ सम ऑफ 3,48,020 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, ही रीपे 15,090 रुपये टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। जितना इतना इसने बोरो किया था, उधार लिया था, 8% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट से उसकी ब्याज लग रही। पहले साल के अंत में इसने कितना दिया, 15,090 रुपये टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो जो किया था। इफ नमन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के अंत में पूरा ड्यू को पेमेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट एंड अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। क्या मतलब हुआ कि जितना बचा, मतलब पहले साल के अंत में 15,090 रुपये उसने दे दिया ये वाला अमाउंट। अब जितना भी बचा, मतलब अब साल भर में जो बचेगा, 15,090 देने के बाद जितना बचेगा उस पर ब्याज लगेगी, और साथ में साथ प्रिंसिपल जो बचेगा वो भी तो देना पड़ेगा, including the interest payment that incurred during the first year. How much does he pay at the end of the second year? समझ आया? कैसे करोगे? देखो, उसके पास कितना था, मान लो कि ये 3,48,020 रुपये उसके पास था। साल भर में इसको ब्याज लगेगी, तो साल भर में ब्याज कितनी लगेगी, 8% लगेगी, तो 8/100। क्लियर है? अब क्या हुआ, इतना साल भर की ब्याज लगी, इस पर जाके वो अब जब 3,00,000, ध्यान से देखो, 3,48,020 रुपये पर उसको जाके कितना दिया, 15,090 रुपये। 15,090 रुपये उसने दे दिया। ठीक है, उसने 15,090 रुपये दे दिया। अब इतना पैसा बचा टोटल, इस पर उसको कितनी लगेगी भाई, 8% की ब्याज लगेगी। तो 8, और जाके उसको पूरा पेमेंट भी तो करना है भाई, 100% जो प्रिंसिपल बचेगा वो भी तो देना है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 108 और बटे 100। यहाँ पर जगह की कमी, मैं वही लिख देता हूँ 108 और बटे 100। ये जितना कैलकुलेट करोगे, ये जितना भी आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ आया? ये जितना आएगा ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। 348,020 इंटू 8/100 प्लस इसको माइनस करो तो ये 0 से 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो 0 में से ये 9 हो जाएगा, इसका कैरी इधर जुड़ जाएगा चौथे डिजिट पर, तो ये कितना, 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो ये 3 और ये 3। इस पर 108% आपको देना होगा, तब जाके पूरा लोन क्लियर होगा। अब बताओ, इतना आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 108 से पूरे को, फिर आप आंसर कैलकुलेट करोगे। मैं आपको डिजिटल सम किस दिन के लिए बताया हूँ, डिजिटल सम किस दिन के लिए बताया हूँ भाई, मुझे ये बताओ। ऑप्शन को पहले चेक करो। देखो, 8 6 14, 3 17, 9 तो चला गया, 17 3 20 7 27, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ गया। 27 9 का मल्टीपल है तो 9 आ गया। 6 4 10, 1 बचा, सीधा सा 1 बचा। 1 को जब 8 से लाओगे तो ये भी चला गया, 7 3 10, मतलब फिर से 1 बचा यहाँ पर डिजिटल सम। 3 3 6 और ये 7 2 9, ये चला गया, 9 ये चला गया, 3 3 9, तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। 9 ये चला गया, 8 1 9 चला गया, 8 3 11 में से 2 बचा, और ये 2 1 3, तो ये इधर से 5 बच गया, 2 और 3 5 हो गया। मतलब डिजिटल सम इन दोनों का 9 है, इसका 1 इसका 5। अब आपके क्वेश्चन का कितना डिजिटल सम आ रहा है ये देख लो। देखो 8 1 9, अब 9 में किसी भी डिजिटल सम, चाहे 5 आए, 2 आए, 6 आए, 25 आए, 9 में किसी भी डिजिटल सम का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई डिजिटल सम तो 9 का मल्टीपल ही होगा, और 9 का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, डिजिटल सम 9 ही आएगा। चाहे एग्जाम्पल के लिए 45 ले लो, 36 ले लो, 54 ले लो, 5 4 9, 6 3 9, ये 9। तो आपको देखना है कि बस मल्टीपल में कहीं भी 9 आ गया तो 9 डिजिटल सम हो गया। बीच में ये लगा है प्लस। इधर से देखो, 4 3 7 8 7 15 और 15 2 17, 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 इंटू 8, 8 टाइम 64, 8 इंटू 8 8 टाइम 64, और 64 का मतलब 6 प्लस 4, और इसका मतलब 10 होगा, और 10 का मतलब 1 हो गया। समझ पा रहे हो? तो इधर से डिजिटल सम 1 आ गया, इसको लिखोगे डिजिटल सम इधर से 1। तो 9 और 1 फिर से 10 हो जाएगा, 10 का मतलब क्यों, आपका डिजिटल सम 1 आ गया। 1 से डायरेक्ट क्लिक करो, इसका 1 आया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
बताओ, ये तो मैं इतना आपको समझा रहा हूँ तो एक एक चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके हिसाब से। अदरवाइज मुझे करना हो या आपको खुद को करना हो, किसी को समझाना नहीं है, तो आप सोचो कितना जल्दी करोगे। ये मल्टीप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? इसलिए आप इसको ऐसे करोगे। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना कितना है भाई, मैं आपको ये डिटेल में समझा दिया। अब इसका तरीका ये मेन है कि जैसे मान लो कि आपने 100 रुपये, सपोज आपने कहीं से कुछ सामान खरीदा, 100 रुपये में मान लो कि 6% की, या पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूँ इसी क्वेश्चन की, तो मान लो कि आपको 8% की ब्याज लग रही है, तो आप 8% की ब्याज, तो ये 8% दोगे जाके, ठीक है। अब 8% में मान लो कि 100 रुपये था, अब 100 रुपये में मान लो कि सपोज आपके पास 20 रुपये आ गए कहीं से, 20 रुपये कहीं से आ गए, तो अगली बार क्या होगा, ये जो बचेगा 20 रुपये माइनस करोगे तो 80 रुपये बचेगा। तो अब अगली बार जो आपकी ब्याज आएगी, ये ब्याज तो आपकी 8 रुपये तो बढ़ती जाएगी, तो 8 रुपये लगेगी, प्लस अब जो नई ब्याज लगेगी इस 80 रुपये पर लगेगी। समझ आया? अब अगली बार अगर आपको पूरा अमाउंट क्लियर करना है तो भाई इस 80 रुपये पर ब्याज दोगे, और ये 80 रुपये खुद, 80 रुपये ये, प्लस इस 80 रुपये पर 8% ब्याज। समझ आया? और ये जो ये वाली ब्याज थी वो अलग से, ये तो देना ही पड़ेगा आपको। मतलब कहने का मतलब देखो, समझो सिंपल सी बात ये है कि भाई जितना पैसा आपने स्टार्टिंग में जितने का कर्ज लिया था, या जितना आपका पैसा बना था स्टार्टिंग में, आप जो बीच में पैसा देते हो वो आपका प्रिंसिपल में से माइनस हो जाता है, वो प्रिंसिपल से माइनस होता है। इंटरेस्ट तो लगेगा सही, ऐसा मत सोचना कि वो टोटल इंटरेस्ट ही अलग हो जाएगा, प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा, बाकी आपका जो बचेगा उस पर आपका ब्याज, और आपको अगले साल या अगले महीने आपको क्लियर करना है, तो प्रिंसिपल के साथ उस रिमेनिंग पर जितना आपको ब्याज लगेगा वो देना होगा। मतलब रिमेनिंग मतलब कि इस 80 रुपये प्रिंसिपल देना होगा, इस 80 पर जो भी ब्याज लगेगा, और ये 8 रुपये तो जो है इसको तो देना ही पड़ेगा, तो ये टोटल आपको देना होता है। समझ आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बाइक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको डबल स्टार मार्क करना। ये पूछा तो पहले ही पुलिस में है, बट भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एन इलेक्ट्रिक बाइक इज अवेलेबल फॉर 1,00,000 रुपीज, अ कस्टमर हैज टू पे 20,800 एंड डाउन पेमेंट, 20,800 रुपये का डाउन पेमेंट देता है, फॉलो बाई 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट देता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 25% पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार कैलकुलेट 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, आपको 4 ईयरली जो इंस्टॉलमेंट है वो बताना है। अब देखो, मैं जैसा अभी आपको पहले क्वेश्चन करवाया था कि भाई आपको 600 रुपये टोटल अमाउंट था, 300 रुपये उसने डाउन पेमेंट दे दिया, 360 रुपये बचा था, राइट। तो 360 रुपये में वो 300 पहले दे दिया, तो 600 माइनस 300, वो 300 रुपये पर अब आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा। तो यही तरीके से यहाँ भी लगाना है। देखो, प्रिंसिपल आपको दिया है 1,00,000 रुपीज़, तो 1,50,000 ही हो गया। आपका अमाउंट क्या बनेगा, तो अमाउंट मान लो कि 20,000 रुपये, 20,800 रुपये तो वो दे रहा है, उसके अलावा और क्या देगा भाई, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट भी तो देगा। तो एक इंस्टॉलमेंट को अगर मैं आई मानूँ तो 4 इंस्टॉलमेंट 4i हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट वो बंदा देगा, बाइक खरीदा इलेक्ट्रिक बाइक तो, और उसको देना कितना, बाइक की कीमत कितनी, 1,00,000 रुपये, तो ये प्रिंसिपल उसका हो गया। अब भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, और यहाँ सिंपल की बात हो रही है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट। इसमें से उसको माइनस करोगे तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ 4i, और 20,000 में से आप ऐसा लिख दो, चलो 20,800 रुपये, और माइनस क्या करोगे 1,00,000 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा 4i, और माइनस का 1,00,000 में से 20,800 माइनस करोगे तो ये 79,200 रुपीज़ आएगा। बताओ ये क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। आप जो फार्मूला लगाते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही लगाते हो। टी ईयर में होना चाहिए, ध्यान रहे। आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है, टाइम भी दिया है, 1 साल का दिया है, हैज टू पे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पर एनम दिया है, तो हम टी के वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। ध्यान रहे 1 रखेंगे, 4 नहीं रखोगे, बिकॉज 4 के लिए तो आप ये रख दिए। अब मेन यहाँ पर जो फंडा आकर रुकता है पी पर रुकता है, प्रिंसिपल ये पी क्या रखोगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पी क्या रखोगे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब जब पी आपको निकालना है तो भाई पी के लिए क्या करोगे, देखो 1,00,000 रुपये था, उसने सिर्फ 20,800 रुपये दे दिया, तो बचा कितना 79,200 रुपीज़ बचा। इस पर ब्याज लगेगी, 1 साल में पहले इंस्टॉलमेंट में आपने आई रुपये दे दिया, तो अब कितना बचेगा भाई, तो आपके पास बचेगा 79,200 और माइनस का आई बचेगा, ठीक है, इतना बचा। इस पर फिर अगली बार आपने फिर से एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो ये 79,200 और माइनस का 2i बचेगा,
ठीक है भाई, इतना बचेगा। इस पर फिर से उसने आई रुपये का इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब कितना बचेगा, 7,9,200 और माइनस का 3i ये बचेगा। समझ आया। अब इस पर जब वो फिर से इंस्टॉलमेंट एक दे देगा तब जाके ये फाइनली जीरो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ आया, यही फंडा है। क्लियर हुआ क्या इतनी चीज? देखो ध्यान से देखना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल उसने 1 लाख रुपए था, उसमें से 20,800 रुपये उसने दे दिया डाउन पेमेंट में। अब डाउन पेमेंट में जो दे दिया तो जितना अमाउंट बचा 79,200 रुपीज़ बचा ये वाला, ये अब इस पर आपको इंस्टॉलमेंट या ब्याज EMI सब कुछ लगेगी। तो इस पर पहले इंस्टॉलमेंट में उसने आई रुपये दिया, तो जब पहले में आई दे दिया तब उसको अगली बार कितने पर उसका प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, इंस्टॉलमेंट EMI बनेगी 79,200 माइनस आई पर लगेगा। फिर उसने अगली बार एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो अब जितना बचा कितना बचा 79,200 माइनस 2i हो जाएगा, एक आई फिर से निकल गया। फिर इस पर एक EMI दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो उसका माइनस 3i बचेगा। और अगली बार जब वो इंस्टॉलमेंट देगा तो क्लियर हो रहा, मतलब ये इंस्टॉलमेंट बराबर जीरो, या यहाँ से बराबर आप इस वाले पार्ट को उधर ले जाओगे, कुल मिला के इतना। जब ये इंस्टॉलमेंट दे दिया मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और वो सभी इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दिया है क्वेश्चन में आपको, और वही होता है। जब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे तब ये कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको जोड़ लो। देखो 79,000 एक, इसको जोड़ोगे एक, इसको जोड़ोगे दो, इसको जोड़ोगे तीन, इसको जोड़ोगे चार। 79,000 79,000 79,000 79,000 कितने बार है, तो 4 बार है 79,200 रुपीज़। ठीक है भाई। आई वाला देखो, माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i कितना हो गया, तो ये 3 + 2 + 1i, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब ये कितना हुआ, 4 × 79,200 रुपीज़ और माइनस 321 दैट इज 6i, इतना रुपए हुआ। ये आपका नया प्रिंसिपल होगा। समझ आए भाई। अब आपको मैं ये डायरेक्ट लिखने के लिए तरीका बता देता हूँ कि इसको आप कैसे लिखोगे। देखो इतना तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इस फार्मूले में रखो वैल्यू। SI की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4i और माइनस का 79,200 रुपीज़, ये SI की वैल्यू हो गई। इस फार्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू। P की वैल्यू ये कितनी आ गई, देखो करोगे क्या भाई, आपको सीधा सा बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका 1 लाख में से 20,000 रुपये माइनस करने के बाद आया, कितना बचा है 79,200 रुपीज़। कितनी बार के लिए लगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4 साल के लिए 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो 4 से एक कम करो। कितना कम करोगे, देखो यहाँ लिखोगे 3 फिर 2 और फिर 1, इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया 6 इंस्टॉलमेंट। तो ये माइनस का यहाँ पर 6i लिख दो, ये प्रिंसिपल आपका बन जाएगा। समझ आया। अगर मैं 5 की बात करता, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट की, तो 4 प्लस उसको छोड़ के 4 + 3 + 2 + 1 ये होता 4 3 7 2 9 1 10, तब आप 10i लिखते। प्रिंसिपल लिखने का शॉर्टकट बता रहा हूँ। समझ आया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, आपने वो निकाल लिया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब नया प्रिंसिपल जो है 79,000, बिकॉज 1 लाख में से आपने 20,800 रुपये दे दिया दिस मच, और माइनस आई इंस्टॉलमेंट में कितनी आई, जितने साल की बात कर रहा है उससे एक कम करके जोड़ दो 1 तक, ये आई हो गया पूरा। अब आर की वैल्यू रही तो आर की वैल्यू 25% दिया तो हमने 25 रख दिया। टी की वैल्यू देखो कितना दिया है, 1 हर साल दे रहा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर एनम, ईयरली की बात हो रही तो 1 रखोगे और डिवाइडेड बाय 100, तो ये पूरा का 100 डिवाइड करोगे। बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब मैं ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ आपके लिए, इस पूरी चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, जगह हो जाए। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आपका आंसर आना होगा आ जाएगा। देखो कुछ कट पिट रहा, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 चौक 16i हो जाएगा, 4 चौक 16i माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो इसको 4 ही अभी लिख दो, 4 × 79,200 रुपीज़ इज इक्वल टू, दिस इज अगेन 4 × 79,200 और माइनस का 6i। भाई इस 6i को इधर लाओगे तो ये 16i + 6i 22i हो जाएगा, 22i इज इक्वल टू, इस 4 को ले जाओगे तो 79,000 4 × दिस मच 4 × दिस मच, मतलब ये 8 × दिस मच हो जाएगा, 79,200 हो जाएगा पूरा अमाउंट। अब काट पीट कर, तो देखो 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा तो ये 4 बार कटेगा, 11 बचेगा। 11 से काटोगे तो 11 से 77, 2 बचेगा, 22 हो गया, 11 दूनी 22 00। तो आई की वैल्यू आ गई 4 × 72, 72 दूनी 144 दूनी 288 और ये 00। समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। क्लियर हुआ क्या। अब एक क्वेश्चन जो अगला मैं दे रहा हूँ, देखो सब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है,
यहाँ पर क्या था, आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस आप नोटिस करना। देखो, अब मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000 रुपये और 5200 रुपये डाउन पेमेंट, 5200 रुपये डाउन पेमेंट फॉलो बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट। अब देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम दिया है, आपको जो आर में वैल्यू रखनी होती है वो 25% पर एनम रखना होता है, ध्यान रहे इस बात का। सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द मोबाइल फोन अमाउंट ऑफ ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको क्या करना है, ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो आप SI निकालते हो PRT/100, भाई पी तो आपको निकालना मैं सिखा दिया, पी निकाल लोगे। ये जो टाइम है, पिछली बार ईयरली निकला था, ठीक है, पिछली बार निकालना था आपने, ईयरली निकाला था। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर एनम पर, ये ठीक है, यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट ये निकालना था, क्लियर है। इस बार क्या नया, इस बार दिया है ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स कि आप टाइम की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, 1/12 लिखोगे भाई, बिकॉज ये मंथली है। और पिछली बार ईयरली इंस्टॉलमेंट निकला था, ये देखो पिछली बार ईयरली इंस्टॉलमेंट निकला था, इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट की बात किया। बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे, जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही करोगे। देखो कैसे करोगे भाई, क्या है आप यहाँ पर देखो, मोबाइल फ़ोन मतलब प्रिंसिपल स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी दी है, 25,000 रुपये। आपका जो अमाउंट बनेगा 5200 रुपये, तो आप डाउन पेमेंट दे रहे हो। और 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक मंथली इंस्टॉलमेंट में आई मानू तो 4 आई हो जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब ये 4I, और इसमें से 52,000 माइनस करोगे, मतलब ये 19,800 रुपये हो। ठीक है, ये आपका SI बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ हो तो। अब आप इसमें SI PRT/100 इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, तो ये देखो 4I, SI की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 4I और माइनस 19,800 रुपये, ये SI हो गया। प्रिंसिपल क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट यही प्रिंसिपल। तो भाई मैं आपको बताया हूँ कि प्रिंसिपल में क्या करोगे, ये जितना अमाउंट बचा है 25,000 माइनस 19, ये 25,000 में से 5200 जो आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब आपका कितना बचा, 19,800 रुपये। कितने इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आई करोगे। कितनी आई करोगे भाई, 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, 3 + 2 + 1 करोगे आई, तो ये 6 आई हो जाएगा, -6 आई। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, क्लियर हुआ। उसके अलावा अब क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम, तो 25 में लिख दिया। टाइम की बात हो रही है ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, तो भाई मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आप क्या करोगे, 1/12 करोगे, बिकॉज अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट होता तो भाई ईयर, बिकॉज हमारा यहाँ पर टाइम ईयर में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होता है, अगर ये इसको एनम में रखेंगे तो इसको भी ईयर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मंथ बोला है इसलिए मैं 1/12 कर दिया और डिवाइडेड बाई 100। बताओ कोई दिक्कत है कहीं, बताओ, कट काट दो इसको, तो 25 चौका 12 चौक 48, तो इस 48 में 4 का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इधर होगा क्रॉस, तो 48 × 4 यानी 50 चौका 200, तो 192 हो जाएगा, 192I और माइनस 48 गुणे 19,800 बराबर इसका ये 19,800 × 4 और माइनस 6I, 6I। इस 6I को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 198I बराबर 19,800 ये 4 पार्ट है, इसको ले जाओगे उधर तो 48 पार्ट, तो ये 52 पार्ट ऑफ 19,800 हो जाएगा। 198, ये 198 कट जाएगा तो बचेगा 100, 100 में 52 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर आई बचा तो ये 5200 हो जाएगा। समझ आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन 5200 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7वां 8वां और ये इसके पहले एक 6वां भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है आप कर लिए और कर लोगे। ठीक है, इन चीज़ों को एक बार और दोबारा देखना और इनके कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में। देखो आप लोग पढ़ाई के चक्कर में भूल जाते हो, पढ़ाई करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल पढ़ाई करो, थोड़ा सा चैनल के बारे में ध्यान दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो और अगर सब्सक्राइब नहीं की तो अभी कर लो, उसके अलावा शेयर करो, जरूर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो जरूर बताना। वीडियो कैसा लगता है, ट्रिक्स क्या, कैसी सारी चीज़ें वो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को आप
कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना भाई, मुझे पता चलता है कि वीडियो को रीच कहाँ जा रही है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ये भी बताओ। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीआई के कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करवाऊंगा। राइट, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।